बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक पर मौजूदगी का दावा। असल हकायक क्या? रात 8:30 बजे बुशरा बीबी अली अमीन कुलसूम प्लाजा से पीछे हटकर नादरा ऑफिस पर थे। रात 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कयादत गायब और कारकुन शशु पंच में थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। रात 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आ गई। 11:30 बजे डी चौक खाली कराने के लिए एक्शन हुआ। 10 मिनट में इलाका क्लियर करवा दिया गया। अकेले छोड़ने का बुशरा बीबी का दावा भी हकीकत के बरक्स निकला। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला, अपने साथ मानसहरा पहुंचाया। सवा 11 बजे डी चौक क्लियर हो चुका था। 12:30 बजे बुशरा बीबी वहां कैसे मौजूद थी? जिन कारकुनों को ये उकसाकर लाए थे वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को कह रहे थे मत भागो, लेकिन इनके खौफ का ये आलम था। गलियों में जाकर गाड़ी तब्दील की। बुशरा बीबी कहती हैं मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। मैं इस्लामाबाद में शुरू से आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। जाती राय का जवाब वो खुद दे सकती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। 5 हमले कर दिए, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये बुत बनेंगे तो इनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। आप मुल्क में गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं। क्या सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? एहतजाज के वक्त हुकूमत ने कहा खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, वादा करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। उनका ख्याल था कि इतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे। वो इतने लोगों को देखकर घबरा गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं आज पहली बार कहा गया 9 मई पर तफ्तीश मुकम्मल हो गई। तफ्तीशी अफसर के पास शवाहिद नहीं है। जब ट्रायल शुरू होगा तो प्रोसिक्यूशन को शवाहिद देना पड़ेंगे, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। 9 मई केस में लोगों का वक्त जाया किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत के कयाम की तजवीज़ दी थी। कुछ अरसे के लिए मुश्तरका वज़ीर आज़म लाने का मुतालबा। कहा पीटीआई नून लीग पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए ज़रूरी है। हुकूमत बानी पीटीआई से बराह रास्त मुज़ाकरात करे। अगर हुकूमत सियासी दर्जा हरारत नीचे नहीं लाती तो फिर लॉन्ग मार्च होगा। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद मुल्क की सूरत हाल बदल जाएगी। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, इसीलिए कमेटी बनाई। मुज़ाकरात नतीजा खेज होने चाहिए। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं हलाल खाने वाला बावकार अंदाज में जेल काट रहा है। एटीसी फैसलाबाद ने साहबजादा हामिद रजा समेत पीटीआई के 160 कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गुजरांवाला की अदालत ने वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट मुसलसल गैर हाजिरी पर जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्ताफी होने की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। एक सवाल के जवाब में कहा ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। अदलिया को बच्चों के हुकूक का तहफ्फुज़ करना चाहिए। बच्चों से मुतालिक केस को फौरी सुना जाए। बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात सुने। हम केसेस में बच्चों के वालिदैन को सुन लेते हैं। बच्चों से पूछें वो क्या करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर हुकूमती हिमायत तर्क करने के लिए पार्टी का दबाव बढ़ने लगा। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने क़यादत को सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान ने क़यादत को मफाहमती पॉलिसी जारी रखने का मशवरा दिया। पीपी क़यादत पर हुकूमत से मुतालिक जारहाना रवैया अपनाने के लिए दबाव है।
बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को मामला हुकूमत के साथ उठाने की यकीन दहानी कराई है। वजीर आजम की हफ्तावार महंगाई की शरह में कमी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ 18 दिसंबर से मस्र का 2 रोजा दौरा करेंगे। सफारती जराये के मुताबिक वजीर आजम 8 सरबराहान मुमलिकत के इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कल चीन के पहले 8 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। एहतजाज से यौमिया 190 मिलियन का नुकसान होता है। हमें इन चीजों से परहेज करना होगा। तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम नागुज़ीर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब। कहा, मईशत मुस्तहकम और महंगाई कम हो रही है। प्राइवेट सेक्टर को लीड करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गवर्नर हाउस का दौरा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात की। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। मुल्क में सियासी इंतशार और खलफशार है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्की मामलात रिफॉर्म्स के बगैर हल नहीं हो सकते। 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल गलत और आइन से मुतसादम है। वजीर आजम वजीर खजाना अपनी कामयाबी की दलील स्टॉक मार्केट से देते हैं। स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना आपकी नाकामी की दलील है। ये समझते हैं कानून की बालादस्ती के बगैर मईशत बेहतर कर लेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कुरम रोड खोलने का वादा किया था, लेकिन वो आज तक बंद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, रोड बंद होने से कुरम के आवाम को शदीद मुश्किलात हैं। सूबाई हुकूमत कुरम के आवाम को सहूलतें फराम करे। सूबाई हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने में नाकाम है। मेरी APC के बाद हो सकता है वजीर आला को सूबे का ख्याल आ जाए। स्टैटिक IP एड्रेस ना रखने वाले फ्रीलांसर्स के लिए PTA की सहूलत। मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारफ करा दी गई। फ्रीलांसर्स मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का भी फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं, हर साल गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। फिटनेस कवानीन पर अमल न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटिंग जारी। वकला की बड़ी तादाद सिंध बार एसोसिएशन के इलेक्शन में शरीक। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हाई कोर्ट बार ने पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सर्वर डाउन होने के बायस पोलिंग ताखीर से शुरू हुई थी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -9, कल्लात में -7, एस्तोर, गिलगित और कालाम में -5 तक गिर गया। क्वेटा में -2 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड समेत KP, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। शाम में जारी खाना जंगी शिद्दत अख्तियार कर गई। ऑपोजिशन के मुसल्लाह ग्रुपों ने 5वें बड़े शहर दरा पर कब्जा कर लिया। शामी फौज ने अल-रका और डीरू जरूर का इलाका भी छोड़ दिया। ईरानी वजीर खारजा का कहना है, शाम की हमायत जारी रखेंगे। तुर्क सदर ने कहा, शामी हुकूमत और ऑपोजिशन के मुसल्लाह ग्रुपों को मुज़ाकरात करने चाहिए। शामी सदर बशार अल असद को मुलाकात की दावत दी थी, जिसका मुस्बत जवाब नहीं मिला। व्हाइट हाउस का कहना है, शाम की सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने शाम में शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, कशीदा सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तानी शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें।
भारत में किसान फिर मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पंजाब और हरियाणा में दिल्ली चलो मार्च का दोबारा आगाज। हुकाम ने हरियाणा समेत दीगर इलाकों में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। गुज़श्ता रोज किसानों के एहतजाज पर पुलिस टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग से मुतादिद किसान जख्मी हो गए। किसान रहनुमा सरवंत सिंह का कहना है कि हुकूमत वादे पूरे करे, अगर दिल्ली जाने की इजाजत न मिली तो तसादुम होगा। गजा में इसराइली जा रही है 24 घंटे में 63 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 6 बच्चों समेत 20 अफराद शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल पर हमले में 29 अफराद जान से गए। इसराइली तैयारों ने कमाल अदवान अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमास का कहना है जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इसराइली वजीर आजम अमन के लिए संजीदा नहीं है। लेबनान में भी इसराइली फोर्सेस की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लेबनान में इसराइल जंगबंदी के बाद 150 हमले कर चुका। अवाम मुझे माफ कर दे, दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफी मांगी। अवाम ने सदर को माफी मुस्तरद कर दी। मुसावी होने का मुतालबा। सियोल में सदर के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अपोजिशन की जानिब से आज पार्लियामेंट में जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक पर वोटिंग होगी। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान की मेजबानी में होने के भारतीय मीडिया के दावे के बाद खामोशी। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पेशकश का आईसीसी को कोई जवाब नहीं दिया। बोर्ड मीटिंग मजीद ताख़ीर का शिकार। आइंदा 24 से 48 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर पेशरफ्त का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के कामयाब दौरे के बाद मलाबायो से जनूबी अफ्रीका पहुंच गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी डर्बन में टीम ज्वाइन करेंगे। पहला T20 10 दिसंबर को खेला जाएगा। रावलपिंडी में चैंपियंस T20 कप का आगाज। पहले मैच में मार्कोर्स ने लायंस को 4 विकेट से हरा दिया। 151 रन का अदब 6 विकेट पर हासिल कर लिया। इवेंट में आज दूसरा मैच स्टालियंस और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का तीसरा रोज। 11 किताबों की रूनुमाई, 22 मुख्तलिफ सेशन का इनकाद। मुस्तंसर हुसैन तारड़ से मुलाकात के हवाले से सेशन भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। मैं हूं कराची सेशन में फिल्म स्टार नदीम, मुस्तफ़ा कुरैशी, मुनव्वर सईद और शाहिद आफरीदी शिरकत करेंगे। आलमी मुशायरे का भी एहतमाम किया जाएगा। और दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक जो गाया जो पढ़ा दिल में उतर गया। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 8 साल हो गए। पॉप गुलकार से नात खां और मजहबी स्कॉलर तक का सफर तय करने वाले जुनैद जमशेद आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा है।